विक्रम वेधा तमिल में बनी एक सुपरहिट फिल्म है जिसमें विक्रम का रोल आर माधवन ने किया था और वेधा बने थे विजय सेतुपति। इसका रीमेक हिंदी में बनाए जाने की बात हुई तो फिल्म के मेकर्स ने इसमें दो नेपो किड्स को लेना ही ठीक समझा, ऋतिक और सैफ अली खान। अब हाल ही में आर माधवन ने ऋतिक के बारे में एक कमेंट भी किया है और ये कमेंट विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक के अनाउंसमेंट के दौरान ही किया गया। माधवन ने कहा कि ऋतिक तो वाकई बहुत फिट हैं और वो भी उनकी तरह फिट होना चाहेंगे ताकि कोई उन्हें भी कैटरीना कैफ के साथ कास्ट कर सके। असल में लोग समझे नहीं, पर माधवन ने ये ऋतिक पर चुटकी ली थी। यानी ये एक मस्ती भरा तंज था कि अब इन जैसों को ही हिंदी रीमेक में रोल मिल रहा है, वो भी फिटनेस के बल पर। ध्यान दीजिए, यहाँ माधवन ने ऋतिक के अभिनय की तारीफ नहीं की बल्कि सिर्फ इतना ही कहा कि वो दिखते अच्छे हैं। अब सवाल ये है कि विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में माधवन को सैफ ने रिप्लेस क्यों किया, जबकि माधवन 3 इडियट्स और तनु वेड्स मनु जैसी फिल्मों से पहले ही हिंदी जगत में अपनी धाक जमा चुके हैं और हिंदी सिनेमा के दर्शक उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद उनको विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह हाल ही में बंटी और बबली 2 से फ्लॉप का टैग लिए हुए सैफ अली खान को एंट्री दे दी गई। ऋतिक रोशन हमेशा अपने पापा के ही हीरो रहे और राकेश रोशन ने भी उनके अलावा कभी किसी बाहर के एक्टर को मौका देने के काबिल नहीं समझा। बाहर के किसी एक्टर को काम देते तो ऋतिक को काम कौन देता, और फिर घर का खर्चा भी तो चलाना होता है ना। खैर, पापा रोशन नहीं तो क्या, इस बार ऋतिक को किसी और ने मौका दे दिया, यानी उनको स्टार बनाने के लिए विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में उन्हें जगह दी गई है। वहीं कई फ्लॉप फिल्में दे चुके सैफ अली खान में अब न जाने कौन सा टैलेंट बाकी है जिसके लिए पहले उन्हें चोपड़ा साहब ने अभिषेक बच्चन की छोड़ी हुई फिल्म बंटी और बबली 2 दे दी और अब विक्रम वेधा भी उनकी झोली में आ गई है। बॉलीवुड में इन दिनों साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक का ट्रेंड बहुत जोरों पर है और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि इन रीमेक फिल्मों में नेपो किड्स को ही लिया जा रहा है। अब ये डिसीजन फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को इन स्टार किड्स की डूबती नैया पार लगाने के लिए लेना पड़ता है और इसीलिए बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स को काम नहीं दिया जाता। बॉलीवुड के सिंघम कहलाने वाले अजय देवगन ने हाल ही में अपनी वेब सीरीज रुद्रा और फिल्म भोला की शूटिंग शुरू की। ये दोनों ही रीमेक हैं। रुद्रा ब्रिटिश सीरीज लूथर का रीमेक है और वहीं कैथी नाम की साउथ की सुपरहिट फिल्म को हिंदी में अजय अब भोला नाम से बना रहे हैं। मतलब ये कि बॉलीवुड में अपने दम पर आने का खोखला दावा करने वाले अजय देवगन, जो पिछले 31 सालों से हीरो बनकर आ रहे हैं, अब उनके पास भी कोई इनोवेशन नहीं बचा है। इसीलिए दूसरों के सुपरहिट काम को वो अपने नाम से छापने में लगे हैं। अब इन रीमेक्स पर कब तक इन स्टार किड्स की नैया बचेगी, लेकिन लगता है बॉलीवुड कभी भी नेपोटिज्म के असर से बाहर नहीं आ सकेगा, ये लगभग तय है। सुहाना खान, नव्या नंदा, शनाया कपूर, खुशी कपूर, ये तमाम स्टार किड्स हैं जिनकी अभी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन लॉन्च के पहले से ही खबरें ऐसी आ रही हैं कि इनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पहुंच रहे हैं डिस्कशन के लिए। और दूसरी तरफ इनसे बेहतर कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं और अपने घरों में खाली बैठे हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मामला कई बार सुर्खियों में रहा है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस मसले ने कई सारे सवाल खड़े किए और बहुत हद तक ये लगा कि बॉलीवुड नेपोटिज्म की गिरफ्त से बाहर आ जाएगा। लेकिन आज भी यही सिलसिला जारी है और एक बार फिर नेपो किड्स की एक बड़ी भीड़ सिनेमा में पैर रखने जा रही है। जानवी कपूर की पहली फिल्म धड़क ने ही उनके अंदर के मायूस कलाकार का चेहरा दर्शकों को दिखा दिया था। उसके बाद भी उनको एक के बाद एक कई फिल्में मिलती रहीं। इससे पहले सोनम कपूर और श्रद्धा कपूर जैसे कई नाम हैं जिनको एक्टिंग कभी नहीं आई, लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी में कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल रहे। वहीं राधिका आप्टे, कीर्ति कुल्हारी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विक्रांत मैसी जैसे भी कलाकार हैं जो अपनी पहली ही फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेर चुके हैं, लेकिन उनके हिस्से एक आध कटे फटे रोल वाला प्रोजेक्ट ही आता है। बॉलीवुड में बैठा एक बड़ा वर्ग सिर्फ इसी तरफ ध्यान देता है कि कब किस स्टार के बच्चे को लॉन्च किया जाए, और ये एक ऐसी लॉबी है जहां कई बेहतरीन कलाकार या तो कभी पहुंच ही नहीं पाते और अगर पहुंच भी जाएं तो बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं। जैसे ड्रग माफिया होते हैं, वैसे ही नेपो माफिया बॉलीवुड को अपने कब्जे में लिए बैठे हैं। इन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हिट्स का रीमेक बनाना भी अब शुरू कर दिया है, ताकि इन स्टार किड्स की सफलता भी पहले से ही तय कर दी जाए और लोग इन पर नेपोटिज्म का इल्जाम न लगाएं।
नेपोटिज्म के सरदार माने जाने वाले बॉलीवुड के नामी प्रोड्यूसर करण जौहर कहते हैं कि एक प्रोड्यूसर को अपने कलाकार के साथ एक कंफर्ट जोन की जरूरत होती है और एक स्टार किड्स के साथ उनका कंफर्ट जोन तो आता ही है, साथ ही एक प्रोटेक्शन भी रहता है कि उनका इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है। लेकिन हम करण से ये पूछना चाहते हैं कि जब स्टार किड जानवी कपूर या सोनम कपूर जैसा निकले तो उनकी प्रोटेक्शन शील्ड का क्या होता है। कुछ समय पहले जब सलमान खान का करियर लगभग खत्म हो चुका था, तब भी इसी तरह साउथ इंडियन हिट फिल्मों को हिंदी रीमेक करके उनके स्टारडम को बचाया गया और भाईजान किसी तरह कुछ साल और खिंच गए। या आप यूं भी समझ सकते हैं कि नेपो किड्स के लिए बॉलीवुड में एक नेट लगा हुआ है और उनको उसी में खेलना है, फिर चाहे उनको खेलना आता हो या नहीं। जीत तो उनकी पक्की है, लेकिन जनता सब देख रही है और जनता के सामने धीरे धीरे बॉलीवुड के सर से नकाब उतरता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और साथ ही नेपोटिज्म पर आप अपनी जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।